हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जो पैरा ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका देखो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। 11 में आया था, सीबीएसई 2011 बोर्ड में आया था, 2013 बोर्ड में आया था, 2016 बोर्ड में आया था और इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली आपका प्री बोर्ड या फिर आपका मेन बोर्ड और आपके स्कूल एग्जाम, आपके हाफिल एग्जाम देखने को रेगुलरली मिलेगा। तो हाँ, हो सकता है आपको नंबर चेंज करके दे, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका क्या क्वेश्चन है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिया है, आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे हिंट क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ तो कंडीशन क्या रहता है ना, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, a1 कौन है ना, फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन आप लोगे उसका x का कोएफिशिएंट होता है, उसका x का कोएफिशिएंट होता है a1, मतलब ये हो जाएगा k, और a2 कितना होगा, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, ये होगा 12। सिमिलरली b1 कितना होगा 3, b2 कितना होगा k इज इक्वल टू थर्ड कितना होगा k माइनस 3 कांस्टेंट, ये टोटल कांस्टेंट में जाएगा, k नहीं जाएगा कांस्टेंट, उससे 3 माइनस 3 कांस्टेंट नहीं जाएगा, पूरा k माइनस 3 कांस्टेंट जाएगा, यहाँ पे भी नीचे k है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो वही फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को लास्ट के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, देखो k बाई 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 बाई k, इक्वेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू के हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू के माइनस 3, 12k माइनस 12 3 जा 36। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये देख सकते हो। अच्छा, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपको पता है, देखो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि k माइनस 6 का होल स्क्वायर, लेकिन अगर आप जान नहीं पाए फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मेट है ना, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b लोगे, यहाँ पे b आपका माइनस 12 है और डैश इंटू डैश इज इक्वल टू sc, एक a मतलब यहाँ पे k का कोएफिशिएंट 1 है, c आपका 36 है, तो ये हो जाएगा 36। अब 36 को फैक्टराइज करोगे कैसे ना, 1 शुरुआत हमेशा 1 से, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5 नहीं जाएगा, 6 इंटू 6 रिपीटेशन आता है तो आगे नहीं चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ये पेयर में आ जाएगा 12, माइनस 6 डालेंगे और माइनस 6 डालेंगे तो माइनस 6 एडिशन में माइनस 12 निकलेगा, माइनस 6 मल्टीप्लिकेशन में 36 निकलेगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, आप इसको और दो तरीका भी है, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पढ़ लिए होगे, उसमें भी माइनस बी k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ क्या होगा ना, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला हमको याद है ना, k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी निकाल सकते हो, या फिर आप ये भी क्लियरली देख सकते हो, ये k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू k इंटू 6 का स्क्वायर, तो k माइनस 6 का होल स्क्वायर, उस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो। तो कोई भी फॉर्मेट चॉइस इज योर्स, ठीक है, लेकिन आप किसी भी फॉर्मेट में इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, मैं स्प्लिटिंग मेरी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, k माइनस 6 जाएगा तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज k माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 6 इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज k माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो k माइनस 6 होगा 0, दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वेट करके देखें, अभी सेकंड को थर्ड के साथ इक्वेट करके देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है बच्चों, चलो क्या है ना, सेकंड को 3 बाई के इज इक्वल टू k माइनस 3 बाई के, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू के स्क्वायर माइनस 3k, k को k के साथ, k को माइनस 3 के साथ, रेडी, इज इक्वल टू 3k, 3 इंटू के 3k होगा। तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो, चलो
इसमें भी वही शायद आपका के स्क्वायर माइनस, एक मिनट, के स्क्वायर माइनस 3k, अच्छा माइनस 3k, यहाँ पर भी माइनस 3k इज इक्वल टू, काम करते हैं डायरेक्ट उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, सो k कॉमन जाएगा तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज आपका k माइनस k, देखो k का वैल्यू 0 निकल सकता है, k का वैल्यू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू आपका 6 निकल सकता है। ठीक है, चलो और एक केस भी आपका आ सकता है फर्स्ट एंड सेकंड का केस, चलो उसको भी हम लोग एक थोड़ा ट्राई कर देते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं आपका। तो देखते हैं k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा 12 3 जा 36, k हो जाएगा 36 का रूट ओवर व्हिच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। तो आप ये तीनों केस में देख सकते हैं, यहां पर भी 6 आया, यहां पर भी 6 आया और यहां पे प्लस माइनस 6 हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या है ना, मोस्ट कॉमन आंसर प्लस 6 आ रहा है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k क्या होगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k विल बी कितना होगा ना, प्लस 6 विल बी 6। ठीक है, तो आप कौन से वैल्यू को लोगे ना, 6, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन वैल्यू आ रहा है सबके लिए, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि आपका अगर यहाँ पे 0 दे, अब अगर हम लोग 0 ले ले तो देखो अब सब्स्टिट्यूट करके देखो, ये टोटल 0 हो जाएगा, एक यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 निकल जाएगा, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। यहाँ पे भी ये यहाँ पे 0 निकल जाए, यहाँ पे भी 0 निकल, अब यहाँ दोनों इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो वो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो y भी 0 निकल जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन में डाले y 0 निकलेगा और सेकंड इक्वेशन में डाले तो x 0 निकल जाएगा, इसलिए हम 0 को ओमिट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है, मतलब एक कंडीशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, नो सॉल्यूशन दे सकता है, यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके आपको देगा। आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, जो भी डाउट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको क्लियर जरूर कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कुछ भी डाउट हो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।